लॉकडाउन के बाद मैंने देखा है कि 7, 6, 8, 9 के बच्चों को भी 4, 5, 6 के टेबल नहीं आ रहे। और मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रही हूँ या कुछ भी एग्जैजरेट करके नहीं बोल रही हूँ, पर यही सच बात है कि जो भी मेरे क्लासेस में आ रहे हैं फिलहाल उनको 6 का टेबल नहीं आ रहा है, 3 का टेबल नहीं आ रहा है। 6 की लड़कियाँ हैं जिनको 3 का टेबल भी अभी भी नहीं आ रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? इसके 2 रीज़न हैं। पहली बात तो ये पूरा लॉकडाउन जिसमें घर पे कुछ पढ़ा नहीं। दूसरी बात, याद करने की जो कैपेसिटी थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है या कम हो गई है, ऐसा कह सकते हो। ख़त्म नहीं कह सकते क्योंकि ख़त्म हुई होगी तो फिर वापस नहीं आ जाती, पर वो कम हो गई है क्योंकि हमें लगता है कि अरे क्या है ये टेबल। अभी तो टीचर भी आपके पीछे नहीं लगती होगी कि अरे टेबल नहीं है, ये नहीं है। तो देखो आज हम टेबल याद होने के फ़ायदे डिस्कस करने वाले हैं। मतलब ये क्या है, जब आपको टेबल लर्न होंगे तो आप पहली बार तो एडिशन सही से कर पाओगे, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन सही से कर पाओगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सही से कर पाओगे और डिवीजन सही से कर पाओगे। अगर आपके टेबल ही याद नहीं, मुझे लगता है मिनिमम 20 तक होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ 30 करो, 30 तक करो, 40 तक करो, नहीं, उतना जरूरी नहीं है। 20 तक तो होना चाहिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको फट से दिमाग में आ जाती है। कब? जब आपको टेबल आते हो। अगर आप दुकान में कहीं जा रहे हो, ठीक है, और अगर आपको दुकान वाला कोई पैसे दे रहा है तो उसमें भी आप टेबल लगाकर फटाक से देख सकते हो कि उसने सही अमाउंट दिया है, गलत अमाउंट दिया है। तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ बुक नॉलेज के लिए ही टेबल आने ज़रूरी थी, आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी टेबल्स बहुत ज़रूरी पड़ेंगे। अभी मान लो कि अगर आपके माँ बाप इतने पढ़े हुए नहीं हैं, ठीक है, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि बेटे ने ये जो डॉक्यूमेंट है या ये जो हमें फिगर मतलब अमाउंट कोई दिखाई दे रही है वो सही है या नहीं, ये सारी चेक करने के लिए भी आपको टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। आप तभी वो प्लस, हाँ ये मतलब 6 + 6 हो गया 12, फिर 6 + 6 उसको 12 में करोगे, कौन करते बैठेगा, राइट। मतलब आप फटाक से बोल सकते हो 6 × 12, 6 × 18 जो भी है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको इंग्लिश में आनी चाहिए। हाँ, अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो आपके स्कूल आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको इंग्लिश में ही टेबल आनी चाहिए, और वो ये गलत बात भी है नहीं। और अगर आप सेमी इंग्लिश में हो, हिंदी मीडियम में हो, मराठी मीडियम में हो, कोई भी मीडियम में हो, टेबल आप मतलब जैसे मैं मराठी मीडियम से हूँ, बचपन में मैं मराठी मीडियम से पढ़ाई कर चुकी हूँ, तो मुझे इंग्लिश अभी आती है, पर पहले हमें मराठी टेबल सिखाए गए थे तो हमें मराठी में कंफर्टेबल ज़्यादा था। तो आज भी अगर मुझे कोई टेबल बोलने के लिए बोलेगा तो इंग्लिश तो बोलूँगी मैं, पर मराठी में ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि वही बचपन से हम करते आ रहे हैं। तो ऐसी बात है, अगर आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें आना चाहिए आपको, कि इंग्लिश पहले ट्राई करो। अगर इंग्लिश में नहीं आ रहे हो और अगर आप मराठी या हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो तो प्लीज़ उसमें टेबल करो। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, क्या और फ़ायदा होगा टेबल का? मान लो कि अगर आपको मैंने बोला है कि आपको विदिन 3 मिनट्स एक सोल्यूशन मतलब एक सम सॉल्व करना है, ओके, तो उसके लिए मान लो कि मैंने आपको बोला 3 × 3 करो, तो क्या आप उसको 3 + 3 + 3 ऐसे करोगे, फिर वो 3 3 ऐसे करते बैठोगे? नहीं बच्चों, अभी जो टाइम चल रहा है, अभी जो पीरियड चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। इसमें आपको इतना टाइम नहीं होगा कि आप ये करते बैठो, और दुनिया में बहुत कुछ चीज़ें अलग से चल रही है, आपको वो भी करनी है। सिर्फ आप इसके पीछे लगोगे और आप आलसी की तरह नहीं मैं तो आज कुछ नहीं करूँगा, या पेरेंट्स भी कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये गलत बात है। आप पूरा ही टीचर्स के ऊपर नहीं छोड़ सकते, या फिर टीचर्स पूरा ही पेरेंट्स के ऊपर नहीं छोड़ सकते। 50-50 का हो सकता है, या फिर 70-30 का भी बोल सकते हो। 70% टीचर्स के ऊपर होता है, 30% पेरेंट्स के ऊपर होता है। पर अभी 70 उल्टा हो गया और 30 उल्टा हो गया, क्योंकि 30% ही सिर्फ टीचर्स पढ़ा पा रही है बिकॉज ऑफ दिस वर्चुअल वर्ल्ड, और 70% बच्चे घर पे हैं। मतलब टीचर का इन्फ्लुएंस जो था पहले वो कम्प्लीटली कम हो गया है, तो अभी पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर ज़्यादा है। तो अगर आप पेरेंट्स की कोई वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें बच्चों को अभी से पढ़ाना चालू कर देगी। तो ऑलरेडी 1 ईयर इज वेस्टेड, तो अभी और नहीं वेस्ट कीजिए। टेबल ये आने चाहिए। मैंने ऐसे भी मेरे पास बच्चे थे जो 2019 या 20 के शुरुआत में जो फर्स्ट तक कुछ बच्चियाँ थी जिनको मैंने 15 तक करवाया था, 20 तक करवाया था। याद हो जाता है कोई भी चीज़, उसका मतलब ज़रूरी नहीं है। कोई भी चीज़ अगर आप रोज़ रोज़ बच्चों से बुलवाओगे तो अभी फिलहाल उनको टेबल तो आने चाहिए, तो बेसिक है, करेक्ट। और ऐसा उसके लिए ज़रूरी नहीं है अगर आप यूट्यूब पे भी कोई टेबल वाला वीडियो उनको रोज़ दिखा दो, और क्या चाहिए, करेक्ट। तो ये चीज़ें आप प्लीज़ समझ लो, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले वीडियोस में मैं और टेबल्स लेने की कोशिश करूंगी, पर फिलहाल ये वीडियो मैंने पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए बनाया है
जिनको लगता है कि टेबल्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कैलकुलेशन ऑन द स्पॉट कर लेंगे, तो नहीं बच्चों, बहुत जल्दी जल्दी में हो जाता है अगर आपको टेबल आ रहे हैं तो। और मैथ्स जरूर, मैं खुद मैथ्स मुझे इतना आता नहीं है जितना बाकी लोगों को आता होगा, पर बेसिक सी चीज़ें ज़िंदगी में हर एक को आनी चाहिए। नो मैटर आप कितना पढ़े हो, नो मैटर आप 10th पढ़े हो या 10th तक ही पढ़े हो, पर ये बेसिक सी चीज़ें हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो ज़िंदगी में आगे मरने तक आपको साथ देनी है या साथ में रखनी है। तो टेबल ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनमें। ओके, तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना उन दोस्तों के साथ जिनसे आपको लगता है कि इसको टेबल लर्न करने की ज़रूरत है। और हाँ, पेरेंट्स अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ बच्चों से टेबल्स करवाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।